औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज UK पॉइंट। इस वक्त दुनिया भर में एक खबर का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान ही नहीं, बियॉन्ड द सरहद पूरी दुनिया में एक आर्टिकल जो है वो इस वक्त लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच चुका है। वो छपा है इकोनॉमिस्ट में और किसका? इमरान खान का। बात यह है कि वो आर्टिकल कैसे लिखा गया, किस्सा निकला और किस्सा छपा, ये बात जो है तहकीकात करने के काबिल है। मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, इल्ज़ामात आ रहे हैं, जो जिन बाइख्तियार लोगों ने जिन लोगों को अपने परों में छुपाया हुआ है वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से देखे। मगर हम यहाँ सवाल ये पैदा होता है, हम यहाँ ये सवाल करते हैं कि क्या अडयाला जेल किसके अंडर है? वहाँ की इंतज़ामिया कौन है? पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। होना तो ये चाहिए कि वज़ीर आला से, मोहसिन नकवी से या मुतल्लिका अडयाला हुक्काम से इस हवाले से बाज़पोर्स की जाए, क्योंकि इस वक्त इमरान खान कैदोबंद की सहूबतें जो हैं वो जेल में काट रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि किसी और से लिखवाया, किसी ने लिखवाया, ये लिखवाया। अब सवाल फिर ये भी पैदा होता है कि वो जो अखबार है इकोनॉमिस्ट जो है, जिसमें इमरान खान का आर्टिकल छपा है, उसे कौन लोग पढ़ते हैं? देखा जाए तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त वो सारे जो है, जो सरमाएदार हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ही सारी दुनिया की जो है रेल इस वक्त चला रहे हैं। जितना बिजनेस है, जितने मामलात हैं, वो इकोनॉमिस्ट ही चला रहा है। इकोनॉमिस्ट को पढ़ने वाले लोग जो हैं इस दुनिया के बहुत वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, बाअसर हैं, फैसला साज हैं, बड़े बड़े सरमायाकार हैं और बाकी सारी दुनिया के मामलात देखने वाले, सूझबूझ रखने वाले हैं। और फिर ये आर्टिकल जो छपा है, ये ना तो नवाज शरीफ ने लिखा है, ना ही जरदारी ने लिखा है, ना ही फजल रहमान ने लिखा है, ये लिखा है इमरान खान ने। और इमरान खान जो है, जो सेलिब्रिटी है, जो एक शख्सियत है, जो एक पर्सनैलिटी है, जो एक डिग्निटी है, वो जो है पूरी दुनिया मानती है। दुनिया क्रिकेट की जब दौर था, जब इमरान खान ने यहाँ से वर्ल्ड कप जीता, उस दौर से पहले से इमरान खान को वो सुनना चाहती है दुनिया, और देखना चाहती है और सीखना चाहती है कि ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर रहे और उन्होंने एक पैसा तनख्वाह नहीं ली और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इससे एफिलिएटेड एक यूनिवर्सिटी बना दी जाए। जमाइमा खान से जब अलहदी हुई उस वक्त उन्होंने पैसा नहीं लिया, अरबों रुपया था शायद पाकिस्तान का कर्ज का सारा बजट, हर चीज़ सब कुछ बराबर हो जाती, उससे भी ज़्यादा पैसा था, लेकिन उनके जहन में, उनके दिल में कभी भी लालच नहीं रहा। और इसी लालच ना होने की वजह से दुनिया उन्हें सुनना चाहती है, उन्हें पढ़ना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है। शौकत खानम बनाए हैं, दुनिया का बेहतरीन अस्पताल बनाया और भी बहरहाल दीगर एक्टिविटीज़ हैं। मगर अब मसला उस आर्टिकल का है कि उस आर्टिकल में क्या लिखा है, क्या लिखा है, वो तो इस वक्त सारी दुनिया ही पढ़ चुकी है कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें जो है इमरान खान ने पॉइंट आउट की हैं। मगर बात असल ये है कि तहकीकात की जाए कि अडयाला जेल के हुक्काम से, इंतज़ामिया से, हुकूमत पंजाब से, इनके अंडर है और किसी के अंडर नहीं है कि वहाँ पर कैदी नंबर 804 ने जो है वो किस तरह से एक आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल जो है वो कैसे बाहर चला गया और फिर वो छप गया। अब वफाकी हुकूमत जो खासकर वजीर इत्तलात हैं वो सवाल करते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हमने इकोनॉमिस्ट को लिखा है कि पहले उन्होंने कोई ऐसे कैदियों के इस तरह के आर्टिकल छापे हैं या कभी कहीं छपे हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है वजीर इत्तलात साहब, आप अपने मुल्क में ही देख लीजिए कि कैदियों की कितनी अपीलें और ऐसी चीज़ें कई दफ़ा मुख्तलिफ अखबारात में शाया हो जाती हैं, जो जेल के अंदर होने वाले मुजालिम के बारे में वो लिखते हैं कि क्या कुछ है या जेल के अंदर क्या हालात हैं, वहाँ से कैसे रिश्वत बाजारी चल रही है, वो चीज़ें छपती रही हैं, उनके बारे में तहकीकात करें कि वो जेल से कैसे निकल गई हैं। जेल जो है एक अंदर पूरी सल्तनत होती है और रियासत है, और जेल का जो सरबराह है उस रियासत का वो जेलर होता है। जेलर जैसे चाहे कर ले, जेल के अंदर जो मामलात हैं, जो इंतज़ामी मामलात हैं, वो जेल हुक्काम ने ही देखने होते हैं। और जब एक ऐसा VIP कैदी आ जाए जिसकी दुनिया भर पे नजरें हैं, तो क्या वहां पर कैमरे नहीं लगे होंगे? क्या वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं होगा? क्या आने जाने वाले 24 घंटे उसे चेक नहीं कर रहे होंगे? बात हम आपको बता रहे थे कि वहां पर देखने वाले और चेकिंग करने वाले हैं, क्या वो सब सो रहे थे
और अगर कैदी नंबर इतना 804 जो है वो इतना बाअसर है तो फिर आप सब लोग बेकार हैं, आपकी सिक्योरिटी, आपके हिफाजी इक़दामात बेकार है। हम आपको पहले दिन से कह चुके हैं कि वो अवाम के दिलों में और जहनों में बसता है, वो तहलील हो चुका है खुशबू की तरह उनकी सांसों में, उसको निकालना मुश्किल है। अब हम आपको और दीगर खबरों की तरफ आते हैं कि यूं तो जरदारी ने बिलावल को नामजद कर दिया था वजारत उज़्मा के लिए, लेकिन अब खबरें आ रही हैं, कुछ हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शायद वो इस दौर से बाहर निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि बिलावल के बजाय जो है जरदारी अपने आप को खुद को पेश करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ का भी हम शुरू से बता रहे हैं कि उनके सर से भी हाथ उठा लिया गया है। नवाज शरीफ को कहा गया था कि आपको बुलाया गया, आप आए, आपसे कहा कि अवाम की हिमायत हासिल करने, लेकिन आप अवाम की हिमायत हासिल करने में अभी तक नहीं रहे हैं। फिर कुछ ये खबरें भी चल रही हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान जो है कुछ रिफ्ट पैदा हो गया, कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं। पहले दिन से हमने ये बताया था कि शहबाज शरीफ जो है वो ज्यादा लाइकिंग है बजाय नवाज शरीफ के, क्योंकि नवाज शरीफ की एक अपनी जिबिलत है, अपनी एक आदत है, उनकी एक अपनी खसलत है, वो हमेशा मामलात को जो है मखमसे में फंसाए रखते हैं और वो फिर खास एक डिपार्टमेंट की जो है वक्त आने पर मुखालफत शुरू कर देते हैं और शायद इसी वजह से उन पर हाथ ना रखा जा रहा हो, मगर वो मुल्क में आ चुके हैं। अब सियासत जो है नई करवट ले रही है। ये जनवरी का महीना है, आप ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे, सिर्फ आप 15 तारीख तक आप देखें, 15 जनवरी के बाद आप देखें कि हालात कैसे पलटा खाते हैं, क्योंकि जितने भी पीटीआई के अरकान थे, उम्मीदवार थे, उनके कागजात जो हैं वो मंजूर होते चले जा रहे हैं। अली मोहम्मद खान के कागजात भी मंजूर होने जा रहे हैं और अदालतें इस बात पे शदीद बरहम है कि जो रोज छोटी छोटी सी बात पर जिनकी कोई बेस नहीं, कोई बुनियाद नहीं, उस पर अगर ये ऐसे कर रहे हैं, उनके कागजात नामजद करा रहे हैं, तो ये क्यों कर मुमकिन है कि इंतखाबात साफ और शफाफ हो सकेंगे? ये बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अवाम और कप्तान और दीगर लोग इस वक्त ये चाहते हैं कि शफाफ इंतखाबात हों, लेकिन जो इस वक्त हैं इमरान खान के मुखालफीन है वो किसी सूरत ये चाहते ही नहीं है कि इंतखाबात हों। वो इंतखाबात को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि इंतखाबात जो है वो आगे चल जाए और 8 फरवरी को ना हो। हमने आपको बताया है कि आप नोट डाउन करके रखें कि 15 फरवरी के बाद हालात जो है अचानक बहुत तेजी से तब्दील होना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इम्कानात ये हैं कि सियासत में कोई नए चेहरे भी वारिद होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद सियासत का सिनेरियो बदल जाएगा। सरहद पार के जराए ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान के जो दोनों साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान, वो भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठे हैं। वो भी शायद 15 तारीख के बाद जो है वो पाकिस्तान आ जाएंगे और डेफिनेटली जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो जो है पीटीआई की कैंपेन चलाएंगे, बाकायदा जलसों में जाएंगे। अब आखिर में हम आपको बता देते हैं कि बैरिस्टर गौहर और जो बैरिस्टर हैं शेर अफजल, उनके जो इख्तलाफात के मामलात कहां तक हैं। गुज़श्ता रात जब बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो साथ ही अचानक बैरिस्टर शेर अफजल भी आम धमकी और उन्होंने बड़ी जबरदस्त एंट्री दी। पहले तो वो उन्होंने कहा, बैरिस्टर गौहर ने बताया कि इमरान खान के जो भी बयानात हैं, जो भी हैं, वो सिर्फ मैं अनाउंस करूंगा, ये पीटीआई की ऑफिशियल साइड है वो करेगी यहां से। बैरिस्टर शेर अफजल ने फिर बाद में वजाहत की, उन्होंने कहा कि ये हमारे चेयरमैन हैं, इन पे हमारी जान भी निसार है, जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब बैरिस्टर गौहर ने बताया कि शेर अफजल जो है 10 जलसों से खिताब करेंगे, लेकिन ये इतने महदूद बयानात इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इख्तलाफात मौजूद हैं। देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शेर अफजल जो है वो बहुत वोकल वकील है, वो वोकल लीडर है, वो बोलने वाला है और वो दबंग बोलने वाला है, मगर बैरिस्टर गौहर जो है वो मुफाहमत पसंद गुफ्तगू करते हैं, जबकि शेर अफजल जो है वो सीधी सीधी ठोक के मार देता है। इस वजह से अवाम उसे पसंद करती है। अब उसे महदूद करना 10 जलसों तक, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इस वजह से अवाम में कोई अच्छे मैसेजेस, अच्छे पैगामात नहीं जा रहे हैं। आप खुलकर खेलें और जैसे कप्तान की हिदायत हैं उस कप्तान की हिदायत के मुताबिक चलें, ना कि बाहर आप लोग मिलकर गन करें और खिचड़ी बनाएं। इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आपको होगा और फायदा जो है अपोजिशन को होगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।